हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यही है ज़िंदगी चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग होम बजटिंग के ऊपर है, जो कि हर एक होम मेकर के ज़िंदगी का बहुत अहम स्किल है। घर को मैनेज करना, चलाना, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स और अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने भी काफ़ी कोशिश के बाद ऐसी स्किल्स ओवर द ईयर डेवलप की है। मैं अभी भी सीख रही हूँ और जितना सीखी हूँ आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक फुल टाइम लुक्रेटिव जॉब छोड़कर घर पर फुल टाइम मम्मी बनना, होम मेकर बनना, ये मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का डिसीजन था। और ऐसा डिसीजन मैंने क्यों लिया कि भी मैं आप सभी के साथ एक व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे घर पर मैं और मेरे हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। घर चलाना कम्प्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर के इन्वेस्टमेंट देखना, घूमना फिरना, ये मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ एज ए स्मार्ट होम मेकर, जहाँ पे सेविंग्स का ध्यान रखना और खूब मज़े भी करना दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कितने फंड्स मिले हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस फंड्स को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं। तो मैं इस तरह से अपने घर में मैनेज करती हूँ। मुझे जो फंड्स मिलते हैं उसको मैं 4 पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ: फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, एंटरटेनमेंट के लिए और सेविंग्स के लिए। फिक्स्ड फंड वो है जो कि मुझे देने ही हैं, उसका कम ज़्यादा हो नहीं सकता, वो एक फिक्स्ड डिस्बर्सल है। जैसे कि मेड्स की सैलरी, बच्चों के ट्यूशन्स, हॉबी क्लासेस और मेरे फिटनेस क्लासेस, इसके प्राइसेस फिक्स्ड हैं जो हर मंथ मुझे देने ही पड़ेंगे। फ्लेक्सिबल में आ जाता है मंथली ग्रॉसरी, जो हमेशा हर मंथ सेम नहीं रहता, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो 40% मैं अपने फ्लेक्सिबल में रखती हूँ। एंटरटेनमेंट जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कभी कभी बच्चों के लिए स्नैक्स ले आना, इनको मैं एंटरटेनमेंट में गिनती हूँ, जो कि मैं मंथ के एंड में ज़्यादा खर्च करती हूँ, शुरुआत में नहीं। और कोशिश करती हूँ 15% की सेविंग्स करूँ। ये सेविंग्स एज एन इमरजेंसी फंड मेरे अकाउंट में रहता है, और इसके साथ साथ मैं इसे SIP और RD में भी इन्वेस्ट करती हूँ। इसके अलावा जो मेरा क्लाउड किचन है, फूडीज एट वर्क, उससे भी मुझे जितनी प्रॉफिट्स आती हैं वो भी मेरी सेविंग्स में जुड़ जाती है। ये सारी सेविंग्स मुझे एक फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। ये फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैं अचीव इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट है। देखिए, ऐसे प्लानर मैं हर मंथ बनाती हूँ और इसमें मैं डेली जितने खर्च होते हैं वो मैं ऐड अप करती रहती हूँ, ताकि ये मुझे एक आइडिया दे कि नेक्स्ट मंथ को और कैसे बेहतर चलाना है, क्योंकि हर मंथ हमें कुछ नया सिखाता है। हर मंथ से जो सीखती हूँ उसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट मंथ में करती हूँ। इसीलिए मंथ के एंड और दूसरे मंथ की शुरुआत का जो 1 या 2 दिन होता है वो मैं पूरी प्लानिंग में गुजारती हूँ कि कैसे उस मंथ को चलाना है। देखिए, मेरी ग्रॉसरी आ चुकी है, ये मेरे होल मंथ की ग्रॉसरी है। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर पर बनाऊँ, ताकि उसमें हेल्थ का भी ध्यान रहता है और साथ ही बजट भी बड़े अच्छे से मैनेज होता है। क्योंकि मैं खुद ही एक क्लाउड किचन चलाती हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी पता है। तो मेरे बच्चों को बाहर का खाना ऑर्डर करना मैं काफ़ी लिमिटेड करती हूँ। सेविंग्स के अंदर मैं इमरजेंसी फ़ंड भी रखती हूँ, क्योंकि हर मंथ हमारे खर्चे सेम नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। जिस मंथ ज़्यादा हो जाते हैं खर्चे, तो मंथ के एंड में काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करनी होती है, तभी मैं वो इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हमेशा सेविंग्स पे ही ध्यान देती हूँ, मैं खुद के ऊपर भी बहुत खर्च करती हूँ। जैसे मुझे कॉस्मेटिक्स का, अच्छे कपड़ों का बड़ा शौक़ है, तो मैं जब सेविंग्स देखती हूँ कि एक लिमिट तक हो गई है, तो मैं अपने ऊपर भी बहुत खर्च करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इससे, मुझे लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं इतना कुछ करने के बाद अपने ऊपर खर्च कर पा रही हूँ।
तो दोस्तों यही है मेरी ज़िंदगी के छोटे छोटे पल जो मैं हमेशा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कोशिश है कि इसको व्लॉग को और बेहतर बना सकूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।